एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। यहाँ पे आज इस वीडियो में ज्ञानालय की मदद से मैं दो डाउट्स को जो है क्लियर करना चाहूंगी। एक जो यूपी के संदर्भ में आया है, यूपी टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है उसके संदर्भ में, जो नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड है और उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगी। दूसरा डाउट जो है वो आया है एमपी टेट को लेके, उसके बारे में भी मैं शॉर्ट में आप लोगों को बताऊंगी। देखो, सबसे पहले अपने वीडियो की स्टार्ट में मैं यूपी टीजीटी की परीक्षा, टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा उसके बारे में बात कर लूं कि भाई यहाँ पे किसी ने पूछा है कि मैम नेगेटिव मार्किंग का जो कंसेप्ट है उसे ऐड करने की बात की जा रही है, मैम क्या ये सही है? देखो, अगर नेगेटिव मार्किंग ऐड होती है जो अभी तक हुई नहीं है और इसके लिए कोई सफिशिएंट एविडेंस भी नहीं है कि हाँ ये होगी, ये इसलिए नहीं है अभी तक कोई सफिशिएंट एविडेंस क्योंकि इन लोगों ने कहा था कि अगर ये लोग कोई नए चेंजेस लाते हैं, जैसे कोई नए रूल्स आते हैं या नए चेंजेस किए जाते हैं उस, या कोई नए जो मॉडिफिकेशंस होते हैं उन नए मॉडिफिकेशंस के बेसिस पे, नए रूल के कारण या नए चेंजेस के कारण अगर हुआ तो ये नेगेटिव मार्किंग लाएंगे। हालांकि अभी इस नेगेटिव मार्किंग के बारे में कोई आप कह लो कंफर्म अपडेट जो है नहीं मिली है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेके। अब जहां पे बात है कि भाई मैम अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो क्या इसके जो है प्रोज है कॉन्स है। देखो, सबसे पहले अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है आप ये समझ के चलो कि जो एक अनबैलेंस सा कट ऑफ जाता है वो नहीं होगा, बहुत हाई कट ऑफ नहीं देखने को मिलेगा अगर हम कहें तो, है ना। अगर देखो, ऑफकोर्स देखो, कुछ कुछ चीज तो ये है कि तुक्केबाजी, जो लोग तुक्का लगाते हैं, तुक्का लगा लगा के ऐसे लगा लेते हैं, नंबर ले लेते हैं, वो चीज नहीं होगा। दूसरी चीज है कट ऑफ के लिए, एक आपको बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जाता हुआ दिखाई नहीं देगा, एक ये बेनिफिट होगा। तुक्केबाजी जो सेकंड बेनिफिट मैंने बताया कि वो लोग नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज है कि हाँ, मेहनत डेफिनेटली ज्यादा करनी होगी क्योंकि देखो जहां पे नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी वहां पे पेपर वैसा उस लेवल का भी नहीं रह जाएगा, इजी वो लोग नहीं छोड़ेंगे। नेगेटिव मार्किंग है तो भाई उस हिसाब से वो लोग चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्यादा से ज्यादा गलत करें ताकि हम जो है यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट कर सके, ठीक है। तो पेपर का लेवल भी और ज्यादा आपको इनहैंस होते हुए दिखाई देगा अगर नेगेटिव मार्किंग ये लोग डाल देते हैं तो, ठीक है। तो दोनों के ही अपने प्रोज है कौन से, लेकिन इतना है कि अगर नेगेटिव मार्किंग आ जाती है तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। और अभी तक नेगेटिव मार्किंग के लिए कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड की जाएगी या नहीं की जाएगी। अगर नए चेंजेस लाए जाते हैं, कोई भी ऐसे न्यू मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में जो है नेगेटिव मार्किंग आएगी। हालांकि अभी तक इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। अब अगर हम दूसरी तरफ बात कर ले एमपी टेट के बारे में, इन लोगों ने कह दिया है कि भाई हम 2 चरणों में जो है एग्जाम को नहीं कंडक्ट करवाएंगे एमपी टेट के संदर्भ में। आलोक द्विवेदी जी का एक न्यूज़पेपर का कटिंग है, वो मैं अटैच कर दूंगी, आप लोग देख लेना। वहां पे मेंशन किया गया इस चीज को। उनका देखो अपना रीजन है, एमपी सरकार का अपना रीजन है, रीजन भी उन लोगों ने वही पेपर के आर्टिकल में स्टेट कर दिया। उनका रीजन है कि भाई इससे क्या होता है, टाइम ज्यादा लग रहा है। अच्छा, दूसरी चीज क्या हो रही है कि बच्चों को भाई 2 बार फीस जमा करना पड़ रहा है, 2 बार फॉर्म्स फिल करने पड़ रहे हैं, 2 बार उन्हें ट्रांसपोर्ट का जो ये इशू है कि भाई बार बार एग्जाम देने आना है जाना है, वो वाला प्रॉब्लम हो जा रहा है, ठीक है। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए या इन सबको जो है आप कह लो कि एक सोल्यूशन इन सब के लिए यही है कि भाई ये लोग जो है एक ही बार में एग्जाम कंडक्ट करेंगे, एमपी सरकार का ये कहना है। अच्छा, एक चीज और इन लोगों ने पेपर में डाल रखी है कि इन लोगों ने ना ये चीज पहले एक बार की है, यानी 2018 का जो एग्जाम हुआ था वहां पे इन लोगों ने ये ट्राई किया था। उसके बाद का जो एग्जाम था, उसके बाद जिस साल एग्जाम हुआ था, मैं कंफ्यूज करी हूँ ईयर में, 2018 के बाद एक बार और एग्जाम हुआ। उस एग्जाम में इन लोगों ने वापस जो है 2 चरण रख दिए थे, 2 चरणों में परीक्षा ली थी। लेकिन 2018 में इन लोगों ने यही वाला सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ था कि भाई हम एक ही बार में एग्जाम लेंगे या एक ईयर में एग्जाम होगा, ऐसे समझो, ठीक है। तो ये लोग उसी 2018 का जो इनका सिस्टम था ना, उसी सिस्टम को ये लोग बस वापस अडॉप्ट कर रहे हैं, वापस इंप्लीमेंट उसी सिस्टम को कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये देखो कब तक ये हो जाता है कहना मुश्किल है। जिन्होंने पूछा है, कैंडिडेट ने ये भी पूछा है कि तो कब तक ये हो जाता है, ये कहना मुश्किल है क्योंकि इन्होंने लिखा है कि ये लोग अपने अंतिम चरण में, मतलब अभी भी जो है चीजें फाइनलाइज नहीं हुई, ठीक है। ये लोगों ने शुरू तो कर लिया है और चीजें जो है कहीं ना कहीं अब नियर टू लैंडिंग अप है, लेकिन अभी है कि अभी ये चीजें फाइनलाइज नहीं हुई है। तो जब तक ये लोग फाइनलाइज करके कुछ भी सटीक ना कहते, कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये चीज है कि आलोक द्विवेदी जी के नाम पे और एमपी सरकार के नाम पे या एमपी सरकार की तरफ से ये चीज जो है पेपर में डिक्लेयर कर दी गई है कि भाई हम लोग जो है अब एक बारी एमपी टेट के संदर्भ पे एक चरण में ही हम लोग परीक्षा ले रहे हैं।
ठीक है। और इनके अपने रीजन है जो मैंने आपको बताया कि भाई 2 बार फॉर्म नहीं भरना है, ट्रांसपोर्ट का इशू नहीं है, जो टाइम गैप है वो थोड़ा कम होगा, बहुत सारे इश्यूज इन लोगों ने दिए हैं अपने इस डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। और ये भी एक प्रूफ आप समझ सकते हो कि जब कोई चीज कोई आप कह लो कोई असर्शन कर रहा है या कोई स्टेटमेंट दे रहा है, तो उस स्टेटमेंट के लिए असर्शन कंक्लूजन सब दे रहा है, यानी उस चीज को कहीं ना कहीं कोई बैकिंग अप जरूर है, यानी सच में इन लोगों ने काम इस तरफ ही किया है कि भाई 2018 में जो हमने सिस्टम फॉलो किया है हमें फिर वही करना है एमपी टेट के संदर्भ में, ठीक है। तो आपको ये होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही इस पे कंफर्म प्रूफ आ जाता है मैं आपको इसके बारे में बता दूंगी। और यूपी टीजीटी पीजीटी का जो है नेगेटिव मार्किंग की बात तो जरूर चली है, लेकिन अभी इसके संदर्भ में भी कोई नया नियम जो है लाया नहीं गया है, या आप कह लो कि कोई भी नया रूल इसके संदर्भ में बताया नहीं गया है। अगर चेंजेस होते हैं तो अपने उसके फायदे हैं भाई, कि आपको जो जो सिलेबस रहेगा, जो एकदम कंठस्थ जिसकी पढ़ाई है वो निकाल पाएगा, पेपर डेफिनेटली टफ होगा, लेकिन तुक्केबाजी फिर वहां कंट्रोल हो जाएगी। जो फालतू का इतना ज्यादा हाई कट ऑफ जा रहा है वो कट ऑफ उतना हाई नहीं जाएगा, है ना। लेकिन दोनों के संदर्भ में कोई कंफर्म न्यूज नहीं है। हाँ ये है कि एमपी टेट के संदर्भ में पेपर में आर्टिकल निकला है, वो आर्टिकल जो है मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी। दोनों के संदर्भ में जो फर्दर और जानकारी हमें मिलेगी ज्ञानालय के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड टू ज्ञानालय। थैंक यू।